हम बात करेंगे स्लीपिंग में हेल्प करती हैं। सिर्फ स्लीपिंग टैबलेट्स तो आई थिंक उसका तो नुकसान ही होता है, लेकिन कुछ विटामिन्स हैं जो आप बेटर स्लीप के लिए ले सकते हैं। और तो स्लीपलेसनेस होती क्यों है, उसमें हम कैसे कंट्रोल करें, इस पे बात होगी। और इसके साथ साथ बच्चों पे जो कलर बॉडी पेंट करके आप देख रहे हैं चौरंगियों पर खड़े होते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज खड़ी होती हैं, तो इसके नुकसान क्या हैं और क्या इंतजामिया बच्चों पे जो फुल मतलब आंखों तक पे पेंट गया होता है उनका, वो ग्लिटर है, पेंट है, उस पर बिलाल मकसूद ने एक्चुअली सबकी तवज्जो वहाँ दिलाई। बहुत अच्छी बात है कि ये बच्चों के साथ कितनी ज्यादती है, ये इनको इसके एलर्जीज हो जाती हैं। ये जो पेंट वो यूज कर रहे हैं ना, ये बॉडी पेंट अलग होता है, लेकिन जो बच्चों पे ये पेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, ये क्या है, कितना नुकसानदेह, डॉक्टर इब्राहिम हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? डॉक्टर इब्राहिम पीडियाट्रिशियन है और पता नहीं क्या क्या कमाल चीज है डॉक्टर साहब, और वो अपग्रेड ही करते रहते हैं। इन दोनों टॉपिक्स पे आपसे बात करेंगे। IPPN प्रीमेच्योर जो न्यूबॉर्न्स की जो वेट होता है उसके लिए मैं पूरा एक कोर्स कर रहा हूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, वो क्या चीज़ है? IPPN इज एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इसमें जो प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न्स होते हैं, जो हमारे मुल्क में बहुत बड़ा एक डेथ रेशो है, जिसमें जो छोटे बच्चे होते हैं जो 1 किलो से छोटे हैं या 1.5 किलो से छोटे हैं, उनकी न्यूट्रिशन कैसे बेहतर करनी। तो उसके लिए माँ की फीड भी नहीं ले रहे होते हैं, वो भी फीड पे नहीं होते, प्लस साथ में जो माँ बच्चे को पैदा करती है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट ही वही मदर न्यूट्रिशन है। तो मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन की गाइडेंस ही नहीं है कि माँ को कैसे न्यूट्रिशन लेनी है, कि एक बच्चा जब पैदा होता है वो किस तरह पैदा हो और कितनी वेट के साथ पैदा हो। और आपने देखा होगा आजकल बच्चे 2.5 किलो, 2.25 किलो, 2 किलो के पैदा हो रहे हैं, बहुत अंडरवेट है और अंडरवेट है, जिसको कहते हैं हम इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड या फिर स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। मोस्ट ऑफ द टाइम इसीलिए पैदा हो रहे हैं कि आपकी जो मदर न्यूट्रिशन है वो जंक पे चली गई है, सही। या फिर वो नूडल्स पे चले गए हैं, या फिर XYZ जो चीज़ों पे चले गए हैं, इनकी वजह से जो अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं उसकी ट्रेनिंग। और ये नहीं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, थ्रू आउट, मतलब वो जो अपने सालों से जो वो जंक खा रही हैं उसका कितना प्रेगनेंसी पे असर होता है, इस पे डॉक्टर साहब नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अभी अब बात हुई है, देखो माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना, ये हमें सब पता है, हमारे अंदर वो जज्बात हैं। तो फिर ये इन बच्चों की माएँ कहाँ हैं, कौन है? ये बच्चे जो धूप में जल रहे हैं, बिल्कुल, जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं अपने माँ बाप को देने के लिए, अपने आप को इतनी तकलीफ में रख के, इनके ऊपर जो बॉडी पेंट हो रहा है वो फिट फॉर बॉडी नहीं है। इट इज़ अ केमिकल पेंट जो कि पेपर पे किया जाता है, वो फेस के लिए, बॉडी के लिए नुकसानदेह है शदीद। लेकिन हमें बच्चे अब कितने नजर आ रहे हैं, ये रिसेंटली मैंने देखा है जी। चलो वो तो चाइल्ड लेबर तो हमारे यहाँ है, लेकिन ऐसा इनको पेंट करके धूप में खड़े रख देते हैं आप सारा दिन, ताकि जी दूसरे क्या बंदर है ये कि जी बंदर का तमाशा होता था तो पैसे देते थे, और हम बच्चों को कहते थे बेटा वो देखो बंदर आया। अब हम इंसानों के बच्चे दिखा रहे हैं और कह रहे हैं देखो बेटा ये क्या बना हुआ है, ये देखो उसने पेंट किया हुआ है, वो सलाम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, हम उनको पैसे देते हैं। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? ये देखिए अभी ये चाइल्ड, ये तो अब्यूज है, छोटे बच्चे, चाइल्ड अब्यूज है, ये न्यू फॉर्म ऑफ बेगरी है। बिल्कुल, और बिल्कुल इतनी तकलीफ में इन बच्चों को जब रिएक्शन होते होंगे, ये इन जब माओ को कहते होंगे, माओ को फर्क पड़ता होगा, वो डॉक्टर के पास लेके जाती होंगी, और आप देखिए जब आप अपने ऊपर तस्वीर करें ना, इतनी धूप इतनी गर्मी में आप वैसे ही जब जा रहे होते हैं तो कितनी आपको गर्मी लगती है, आपको लगता है कि जल्दी से जाएं यार, नहा के थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। और ये वो बच्चे हैं जो कि पूरा दिन पूरी दोपहर में खड़े होते हैं चौरंगी पर, लोग उनको देख रहे हैं आते जाते, जो जिसको पैसा देना है, कोई कह रहा है बेचारे कैसे खड़े हुए हैं, ये कमेंट्स उनके बारे में पास किए जा रहे हैं। बच्चे खुश होते हैं, कहते हैं इधर आके करो, छोटे को हंसाओ। ये आपने अपने बच्चों को बंदर का तमाशा बना दिया है। कौन है ये माएँ? बिल्कुल। और वैसे कितना ये, और आपको पता हो क्योंकि बहुत दफा आप जा रहे होते हैं, आपको आप जहन में नहीं आती ये बात, तो इसलिए हमने कहा कि बताएं कि कितना खतरनाक है इन बच्चों के लिए ये पेंट। डॉक्टर साहब इस पर जरा बताइए कौन सा जो पेंट है इस्तेमाल हो रहा है इनसे? पहले तो नादिया जी आपने कहा कि चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड अब्यूज, ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में निगलेक्टेड एरिया है जिसको हम देखते ही नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा माएँ, एक तो ये कलर वाली बात तो बड़े बच्चों पे आती है ना, एक छोटे आपने देखा होगा न्यू बॉर्न्स को ले के हाथ में घूम रहे होते हैं, जो हर वक्त सो रहे होते हैं। दे आर गिवन अ मेडिसिन कि रोते ना रहे, इंटॉक्सिकेटेड होते हैं। और ये इंटॉक्सिकेशंस करते ये जो बेगरी शुरू होती है ना, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आपको भी पता है कि ये कहाँ तक पहुँचता है, इसकी बेगरी की जो शाख्त है, और वो पैसा सारा ट्रांसफ़र भी कहाँ होता है, उनमें बहुत बड़े लोग भी शामिल होते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो लोग निकालते हैं नए ड्रामे हैं, ये आप देखें तो अंदर से जो चाइल्ड लेबर है वो
उसको कहाँ देखती है, या तो वो उसको निगलेक्ट करती है और इन चीज़ों को ना देखते हुए ये चीज़ें करवाने के लिए मजबूर किया जाता है इस बच्चों को। बिल्कुल। और मजबूरन मैंने अब सोचें कि अगर आप अपने बॉडी पे कभी थोड़ी सी भी आप लगा लेते हैं और इरिटेट करते ये हैं, जो बिल्कुल, बच्चों का फौरन जो उलझन ये होती है। पेपर पेंट जो होते हैं, मैं तो poster थोड़ा paints सा होते कह हैं, रहा वो हूँ, लगाएं मैं तो ना कह रहा हूँ जरा। थोड़ा सा कह रहा हूँ कि अगर आपकी बॉडी पूरी एलर्जी हो जाती है एलर्जी हो जाती है, बिल्कुल। और आप अगर ये पूरी बॉडी पे जब करते हैं तो इसकी अब्जॉर्प्शन ये सिर्फ आपको बाहर दिख रही है। अब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल्स ऑलवेज गोज इनसाइड द ऑर्गन्स और आपके ये body ऑर्गन में absorb करती है कलर ऑफ कोर्स और केमिकल्स। आपने करती? देखा नहीं है कि Sweating पिंक जो होती है इंक पॉइजनिंग होती है इंक की, तो लोग कहते हैं ना कि इंक से हाथ पे ना लिखो या इंक से आप इंक को पियो ना या इंक को टच ना करो, दिस ऑल केमिकल्स आर पॉइजन्स और इस पे लिखा होता तो है ये तो these are कैंसर poisons। पूरा ही नहीं और आगे जाके ये स्किन के जो प्रॉब्लम्स तो अलग हैं, उनके साथ इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन है, डर्मेटाइटिस है, एक्जिमाज है, ये तो सारी चीजें और एक बच्चे होनी के हैं। ऊपर ये सर से पैर तक जी, पेंट बिल्कुल। करना और उसको फिर धूप में छोड़ देना और Of उसको course, वो 16-16 घंटे वहां खड़ा जब वो रखना। अब्जॉर्व करता है अंदर, क्योंकि वो जब अंदर जाता है तो इट कॉजेज अ ह्यूज डैमेज टू फर्स्ट टू द लिवर देन टू द किडनीज। ये दोनों चीज़ें बहुत अब्जॉर्व करती हैं सारी चीज़ें। जैसे हम अब पानी को जब इधर स्प्रे करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट गोज इनसाइड और वो आपकी Force बॉडी के के जरिए से। इंटरनल एरियाज पे जाता है, फिर वो पहले एक्सटर्नल पे जाता है, फिर वो इंटरनल पे चला जाता है। इंटरनल और ऑर्गन्स, जब तो ऑर्गन ये में इससे- जाता है ब्लड में जब जाएगा। ये लिवर वगैरह अफेक्ट होता है तो क्या उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कहते हैं वो कम हो जाती है? बीमारियां क्या हो सकती हैं वो बताएं। बीमारियां तो आप ये छोटे हैं, ये तो कलर है। मैं आपको कहता हूँ केमिकल्स में सबसे खतरनाक चीज़ लिपस्टिक होती है। आपके ये जो ये तो makeup- आप समझ लें हाई ब्रांड में भी लेते हैं तो इसमें माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, इसमें हाई कंटेंट ऑफ टेट्राजीन होती है। ये तो मैं आपको ये तो बता रहा बहुत हूँ, रिफाइंड आप मैं तो यानी refined प्रोडक्ट्स की कर बात रहा हूँ। बता रहे हैं। और जो ये जो नॉन रिफाइंड है उस तो सारा केमिकल सारा एसिड है, एसिड बिल्कुल आपकी बॉडी में जाके सारी बॉडी को थोड़े अर्से बाद और देखिए- कि डेली यूज से क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग है? ऑफ कोर्स इट्स लाइफ थ्रेटनिंग, इट्स ए पॉइजन और इट्स इतना टॉक्सिक है, इट्स एसिड। बिल्कुल। और आप ये देखिए देखें पॉलीपिथाइलथिलीन जो होती है उसमें जो स्प्रे में होता है और जो एसिड होता है और जो स्प्रे होता है, स्प्रे इज ऑलवेज द पेट्रोलियम। अब जो पेट्रोलियम आप यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली जो है आपकी बॉडी को गलाना शुरू कर देती है बिल्कुल। कुछ अर्से बाद। और धूप और फिर धूप में फिर वो ज़ाहिर और है धूप, वो SPF deadly हो जो जाता है। आपकी ये जो बच्चे सन तो जल रहे प्रोटेक्टिव हैं। फैक्टर्स जो होते हैं, जो 60 ले लें, 100 ले लें, 20 ले लें, 30 ले लें, SPF की बात कर रहा हूँ, वो भी आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं ना, तो एक वक्त आता है कि वो आपकी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, चाहे जितना भी हाई ब्रांड ले लें। तो इसीलिए उसमें फिर प्रोटेक्शन लेयर्स कहते हैं ना कि स्किन पे आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जब वो जाता है तो थोड़े अर्से बाद तो झुर्रियाँ छोड़ेगा ही छोड़ेगा। SPF की बात कर रहा हूँ, वो भी यानी आप कितना ऐसी रिफाइंड है। चीजों की बात। और आप देखें इसमें एक और भी गलत है कि आर्ट है भाई, दुनिया भर में लोग होते हैं आर्टिस्ट, हमने देखा है कोई गिटार बजा रहा है, कोई अपनी स्किल दिखा रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, तो ये आर्ट होता है और इसके जरिए लोग ज़ाहिर पैसे कमाते हैं, जो जिनको जरूरत होती है उनको लोग भीख भी दे सब चीज़। लेकिन ये आर्ट नहीं है किसी सूरत। आप इसको इसका नाम ना दें कि कोई आर्टिस्ट खड़ा है और वो स्टैचू बन के खड़ा हुआ है तो जनाब ये आर्ट है, इसको सराहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइल्ड अब्यूज है ये। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ तो फिर इंतजामिया की भी जिम्मेदारी आ गई ना। बिल्कुल, और कुछ साहब, सीरियसली करना कि, पड़ेगा। इंतजामिया इनको रोके और मना करे कि भाई कैसे कर सकते हैं आप पूरी फैमिली। लास्ट फ्यू मंथ्स बैक एक मुहिम निकली थी कि जिसमें बेकरी को बिल्कुल वो कर दिया था कि रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। वो तो अदालत ने भी हुक्म दिया अदालत सिंधु, के बिल्कुल हाई कोर्ट ने। कराची लेकिन के फिर लिए थोड़े दिन बाद आ कराची जाते हैं। के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया है, बिल्कुल। बट इसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। आप देखिए बेकरी कहीं कम नहीं हो रही है, नहीं, थोड़े दिन बढ़ गायब गई। होते हैं फिर थोड़े आ दिन जाते हैं। गायब हो रही है फिर वापस आ रहे हैं। इवन दो के जो थर्ड जनरेशन जो हैं, जो हमारे जो ये जो थर्ड नस्ल के जो जनरेशन हैं, ये जो हिजड़े वगैरह जो है, उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया था, तो भी वो भी दोबारा आना शुरू हो गए। बिल्कुल। तो दिस अच्छा, इज कुछ तो जेन्युइन ख्वाजा सरा है, कुछ मेकअप करके आदमी ये काम कर ऑफ रहे हैं। कोर्स बिल्कुल, क्योंकि इसमें देखिए नाथिया जी आपको सबसे पता है कि इसमें हाई जो है मनी इन्वॉल्व है सही। और एक एक दिन में जो है लाखों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं, लाखों भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन। जी, जी। इट्स अ ह्यूज बिजनेस। इवन दो के इस पे तो कितनी मूवीज भी बनी हुई हैं। नहीं, उसको और ये अगर देखिए देखें- ये वाला तो डॉक्टर साहब चार्ज भी लगेगा ना इस पे, तो यानी आपकी देखें ये तो क्राइम भी है। It's a इनको crime. तो ये तो अरेस्ट crime करना है, चाहिए child और abuse तो crime है। करवाना चाइल्ड चाहिए। लेबर Child खुद एक क्राइम है, फिर चाइल्ड अब्यूज उससे बड़ा क्राइम है। मेरे ख्याल उस बच्चे को भी पता ही नहीं है, जो बच्चा ये कर भी रहा है ना, उसको बस खारिश हो रही है, इरिटेट हो रहा है, चिढ़ रहा है, तंग हो उसको रहा अंदाजा ही है नहीं और है। उसको जाके कहते होंगे खड़े रहो ऐसे ही, खबरदार। तो उसको तो बच्चे को पता भी नहीं कि वो अपने आप को मार रहा है। ये
पॉइजन है जो नहीं, उसने अपने उनको स्किन पे नहीं लगाया, होता, उसको पता ही बेचारे नहीं है। मासूम एंड आई थिंक हम मासूम सबको बच्चे इस जो पे हैं, एक्शन लेना चाहिए। मासूम बच्चे जो हैं उनको कुछ नहीं पता कि उनके साथ क्या होता है। बिल्कुल। वो तो बेचारे अगवा हुए हुए बच्चे होते हैं या फिर इतने पुअर इलाकों से आते हैं कि इनको इस तरह ट्रेन किया जाता है कि यही तुम्हारी जिंदगी और ये है। देखा है आपने, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है, ये पहले इतना नहीं था यहाँ पर, बहुत बढ़ लेकिन गया। पहले एक Of आधा course। हमने देखा आर्टिस्ट कोई खड़ा होता, उसके बाद पूरी पूरी फैमिलीज मुझे आ तो गई हैं। सबसे बड़ा रहम आता है जब न्यूबॉर्न्स को ले के बच्चे को ये जो अच्छा, माएँ बदलती हैं उनकी, माएँ बदलती इधर हैं। गली पे खड़े होते हैं, These फिर are दो all- चुरंगी आगे all वो बच्चा किसी rented और को दे बच्चे दिया होते हैं। जाता है। अच्छा, Rented लेकिन rented बच्चे। स्टिल इसके अलावा कुछ बच्चे अपने भी मर्जी से कर रहे हैं। वाई? बिकॉज कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना जी, चाहते हैं। उन्होंने किसी को देखा, उन्होंने कहा यार ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसे बच्चों को प्लीज समझाएं, बताएं कि ये कलर करके बेटा ऐसे नहीं धूप में खड़ा होना चाहिए, आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। अब हमें खुद भी आई थिंक इसमें थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। मैंने देखा, मेरे जहन में ही नहीं आया और अब मैं भी जो है ना अलर्ट हो जाऊंगी कि बच्चों को मना करना है और जो ये करवा रहे हैं उनकी शिकायत करवानी है। और कुछ नंबर्स भी अब ऐसे आए हैं, वो भी मैं आपको बताना है कि अगर आप ऐसे बच्चों को बेगरी करते हुए देखें तो आप यहाँ कॉल कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हम बात करेंगे ज़ुहैब स्लीप प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, बिल्कुल जी, मतलब लाखों का कारोबार है, आमदनी टके की नींद नहीं नहीं और, आती। और नींद एक पल की नहीं, बिल्कुल ये मसला हो रहा है। नींद सबका एक इशू बन गया है कि पुअर स्लीप, और उसमें बीमारियों का जितना आपके कम आवर्स है ना उतना ही आपके बीमारी होने का चांस, आपका कैंसर वगैरह का बिल्कुल ज़्यादा ऐसे ही। होता है। स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन स्टिल ये मैंने कंपेयर किया, मेरी स्टडी है, नींद की गोली खा के अगर मैं सोई हूँ ना 8 घंटे 9 घंटे, अगले दिन मुझसे काम ही नहीं होता, मेरा दिमाग ही नहीं चलता, मेरा फोकस जीरो हो जाता है। और उसके बगैर अगर मैं 1 घंटा भी सोई हूँ ना, आई कैन स्टिल फंक्शन। इसका उठते हैं मतलब आप। है कि इन नींद की दवाइयों में कुछ ऐसा कुछ केमिकल है जो आपको बिल्कुल एक वो हैंगओवर वाला स्टेट देता है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे होता है। तो उसके अगेंस्ट हम कुछ विटामिन आपको बताएंगे जो बेहतर है। तो पहले डॉक्टर साहब ये बताएंगे जो स्लीप मेडिसिन करती क्या हैं? पहले तो स्लीप को देखते हैं कि स्लीप आती क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को बहुत चेंज किया है, खाने के स्टाइल को चेंज किया है। जब खाने का स्टाइल इज चेंज, व्हेन यू ईट लेट नाइट यू कैन नॉट स्लीप आफ्टर 1 आवर। आप अगर 8 बजे खाना खाते हैं तो यू कैन स्लीप एट 11-12। और एक थ्योरी ये है कि अगर आप 8 घंटे एक दिन नहीं सोते, एक हफ्ते में सारा दिन आप 8 घंटे सो रहे हैं, एक दफ़ा 8 घंटे नहीं सोते 6 घंटे सोएं, क्योंकि जो 2 घंटे का जो गैप है वो एक हफ्ते का गैप उसको सेटल करने में लगेगा। सही। दूसरा, हम क्या करते हैं, हम रात को वॉक नहीं करते, खाना हम हाई कोलेस्ट्रॉल वाले खाना खाते हैं और लेट नाइट खाते हैं, खाना खाते ही लेट फिर जाते वॉक नहीं करते हैं, फिर इसके बाद हम शावर नहीं लेते हैं। इसके बाद सबसे ख़तरनाक चीज़ जो हम करते हैं वो है हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें रेड और ब्लू रेज आती हैं जो आपको आपके मेलेटोनिन को बिगाड़ देती हैं। रात को मेलेटोनिन निकलता है, कोर्टिजोल लेवल गिरता है, कोर्टिजोल लेवल मॉर्निंग में 6 बजे वापस आता है और मेलेटोनिन लेवल नीचे गिरता है। हम क्या करते हैं, हम मेलेटोनिन लेवल को नीचे गिरा सारे के रखते अपसाइड हैं, डाउन है नहीं आप। कोर्टिजोल लेवल को ऊपर रखते हैं, ड्यू टू बिकॉज ऑफ फोन और फिर लेट नाइट जागना, क्योंकि ये सारा काम 12 बजे के अंदर अंदर शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारे अंदर कुछ कमियां भी हैं ऑफ कोर्स, जिसमें मैग्नीशियम, स्पेशली मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। जब मेलेटोनिन को हम आगे पीछे करते हैं तो यू हैव टू टेक सम मेलेटोनिन, इट्स एन एंजाइम। इसके बाद हमें लेना होता है विटामिन डी और साथ में विटामिन सी। ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करती, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये, और जब रेगुलेशन करती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मेलेटोनिन लेवल पे आना शुरू होता है। जब मेलेटोनिन लेवल आना शुरू होता है, खुद ब खुद हमारी नींद उसी और हिसाब से आना मेलेटोनिन शुरू तो होता आप ले सकते हैं। वो विटामिन्स थोड़ा सा जल्दी बताइएगा, हमारा वो ब्रेक भी आ रही जी, है। जी, जी, हाँ, हाँ, जी, मैं कहा नहीं, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, अभी हाँ, मैंने हाँ। डॉक्टर साहब को भेज दी, सॉरी। तो डॉक्टर साहब वो जो विटामिन्स हैं जो कि इफेक्टिव हैं और आजकल इस्तेमाल की जा रही हैं फॉर बेटर स्लीप, अश्वगंधा है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ग्लाइसिनेट है, ग्लाइसिनेट, माइलेट क्योंकि है। मैग्नीशियम की आजकल बड़ी वीडियोस मैं देख रही हूँ कि 4-5 आपको एक तरह चीज की हैं, बता उस दूं? पे अलग बताऊंगी, हर एक का अलग अलग काम है। आपको बता देता लेकिन हूँ नींद के कि लिए कई दफ़ा आपको बहुत सारी जगहों पर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, हाँ, वो नहीं लेना, वो नहीं लेना, वो नहीं लेना। जो बहुत चीप क्वालिटी का होता है और वही मिल रहा होता है हर जगह पे, बिल्कुल नहीं लेना। वो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी भी करता है। उसकी जगह पे जो रिफाइंड मैग्नीशियम है, दैट इज द मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, मैग्नीशियम माइलेट,
दैट हेल्प्स इन द न्यूरो डेवलपमेंट एरियाज एंड आपके मसल्स पे काम करता है, जो आपकी स्ट्रेस एंजाइटी को भी ठीक करता है, स्लीप को भी बेहतर करता है, आपके मसल रिलैक्सेशन करता है और आपके ब्रेन को भी रिलैक्सेशन। अच्छा, और तो इसके साथ कॉम्बिनेशन है, नहीं पड़ेगी, उसकी फिर आपको कॉम्बिनेशन आपके के साथ deficiencies होती होंगे। है। बिल्कुल। आजकल कैल्शियम भी जो उसके साथ आ रहा है वो लीच कैल्शियम लेना चाहिए, वो वाला कैल्शियम नहीं लेना चाहिए जो स्टोन्स बनाता है। अच्छा, साथ में बिल्कुल इसके ऐसा। डॉक्टर साहब एक फिर कॉम्बिनेशन है अश्वगंधा का भी, साथ में कॉम्बिनेशन है मेलेटोनिन, जो कि वो भी आसानी से मिल जाता है। जी, बिल्कुल मैं वालिद साहब को तो अभी लगाया अपने मेलेटोनिन जी, पे, मेरे अब्बा कह रहे हैं मैं फिर भी सो रहा हूँ। मेलेटोनिन इज अ वेरी गुड ड्रग, इट्स एन एंजाइम बेसिकली, और वो हेल्प बिल्कुल करता है, लेकिन उसको भी आप 3 महीने से ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि आपको इसकी स्लीप साइकिल को ठीक करना है। हाँ, बस सही है, उसके sleep बाद cycle इस को पे ठीक हम किया, बिल्कुल और मजीद खुद भी ब बात खुद करते रहेंगे। आपने- डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया Thank you so आपका। much, डॉक्टर साहब, बड़े दोनों very टॉपिक्स informative। पर आपने ज़ाहिर है बात की और एनलाइटन किया। स्लीपिंग पिल्स के बगैर अगर आपको नींद आ जाए तो क्या ही बात है। और इसमें देखें मुतमईन होने वाला भी कुछ ये पहलू भी है कि अल्लाह ने जो कुछ आपको दिया है उस पर मुतमईन हो जाएं तो शायद आपको, और दूसरों के साथ नाइंसाफी ज्यादती ना ज़्यादा करें, ये सोचा ना पहलू करें। हैं इसके, सोचा ना करें। तो Don't आपको think too नींद much। भी अच्छी आएगी, ज़ाहिर है। अच्छा।